पे, और फिर फोर्थ वीक पे आ जाएंगे पे से तितली। ठीक है, इसी तरह पहले दिन इंट्रो होगा अल्फा ये हुर्फ का, दूसरे दिन इसकी डॉट टू डॉट होगी। ठीक है, थर्ड डे जो है उसकी ट्रेसिंग वर्कशीट होगी, कोई भी वर्कशीट हो सकती है, ज़रूरी नहीं ट्रेसिंग है, वर्कशीट हो सकती है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम मॉम्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगी। तो आज ये हमारे यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो है और ये ख़ास तौर पे सब मॉम्स की फरमाइश पे मैंने इस चैनल पे, जो कि आओ उर्दू पढ़ें होम स्कूलिंग विद अंसल का ही चैनल है, मेरा नाम अंसल सलमान है और उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोग मेरा मुझे जानते हैं, जो लोग मुझे होम स्कूलिंग विद अंजल पे फॉलो कर रहे हैं। यहाँ के मैंने आप लोगों को होम स्कूलिंग में गाइड किया है। वीडियोस जो है पार्ट्स में डलती हैं, पार्ट्स 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो बहुत सी मम्स की ये फरमाइश थी कि मैं वीडियो लंबी बनाऊं और एक बनाऊं ताकि उनको अलग अलग जगह पे सर्च ना करना पड़े। तो ये है मॉम्स के लिए वीडियो कि हमने किस तरह उर्दू को बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, उर्दू जो है बहुत से बच्चों को बहुत मुश्किल होती है उर्दू पढ़ने में। उर्दू के हुर्फ याद नहीं होते, उर्दू की पहचान नहीं होती, और उसके बाद जो एक टाइम आ जाता है कि बच्चे ने अब रीड करना है। तो रीड तक के लिए ज़रूरी है कि पहले बच्चे को हुर्फ और उसकी आवाज़ की पहचान हो, हुर्फ तहजी पूरी आती हो। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी होता है ये सारी चीज़ें आती हों तो ही हम रीडिंग की तरफ आएंगे, फिर ही हम समझेंगे। तो आप ये देख सकते हैं मेरा बच्चा जो 1 साल 1.5 साल से, बल्कि 1.5 साल से पढ़ रहा है, वो एक सीक्वेंस से मैं उसको लेकर चल रही हूँ, एक पैटर्न से लेकर चल रही हूँ, और डेली वीकली लेसन प्लान के हिसाब से मैं बच्चे को लेकर चलती हूँ, जिससे बच्चे को ना सिर्फ उसकी पहचान हो जाती है, उसकी लिखना भी आ जाता है, इंडिपेंडेंटली भी वो लिख लेता है, और आइंदा आने वाले टाइम में भी उसको उतनी ही आसानी होगी। तो अब ये देख सकते हैं ये एक पैटर्न है, एक पैटर्न से मैं काम करा रही हूँ। वो क्या पैटर्न है, वो क्या लेसन प्लान है, जिससे बच्चा साल भर में ना सिर्फ उर्दू को पहचानेगा, हुर्फ तहजी को पहचानेगा, हुर्फ तहजी भी पूरी आ जाएगी और उसको पढ़ना भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब ये मैं उन मम्स को गाइड कर रही हूँ जिनके बच्चों को बिल्कुल उर्दू नहीं आती है, 2.5 साल से अबव ईयर्स के हैं, 3 साल के होने वाले हैं या 3 साल से पहले हैं। तो हमने उनको किस तरह लेकर चलना है। प्री राइटिंग जो होती है, जिससे मदद मिलती है बच्चों को नंबर्स, हुर्फ और अल्फ़ाबेट बनाने में। तो उसके बाद जो है दूसरा स्टेप आ जाता है प्री राइटिंग के बाद, कौन सी चीज़ आपने सिखानी। प्री राइटिंग जो है उर्दू, इंग्लिश, मैथ सब में एक ही होती है। ठीक है, उसके बाद का स्टेप क्या है कि बच्चे को पेंसिल पकड़ना सिखानी है। हमने क्रेयॉन से काम करवा लिया है, अब ये है पेंसिल। ठीक है, 3 साइडेड पेंसिल है डॉलर वालों की, माई पेंसिल। ये मैं रिकमेंड करूँगी क्योंकि ये मुझे भी बहुत पसंद है और मेरे बच्चों के लिए ग्रिप में बेस्ट रहती है। तो ये है 3 साइडेड पेंसिल, जो कि बहुत अच्छी ग्रिप में बच्चा ये इस्तेमाल कर सकता है। तो आ जाते हैं हम अपने लेसन में। अब पहले हम डिस्कस करेंगे लेसन प्लान। वो लेसन प्लान क्या है जो कि मॉम्स ने लेकर चलना है। तो आप लोग गौर करें मेरी वीडियो पे, मैं जो आपको टिप दे रही हूँ अब आप उस पर गौर करें। आपका है लेसन प्लान, अभी हमारा मंथ चल रहा है अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर हमारा मंथ चल रहा है और हमने कैसे लेसन प्लान को डिवाइड करना है। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक। सपोज 4 वीक्स हैं आपके पास। वीक 1, वीक 2, वीक 3, और ये तीसरा आ जाएगा वीक 4। पहले वीक में 7 डेज हैं। ठीक है, अब 7 डेज को हमने किस तरह डिवाइड करना है। बच्चे को हमने इस पूरे मंथ में हमने बच्चे को से तक सिखाना है। मे बी हमें 2 मंथ्स भी लग जाएं, लेकिन पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आपने कितने टाइम में इस चीज़ को कवर करना है। बच्चा अगर कवर नहीं करता तो हम उसको रिपीट कर सकते हैं लेसन को। जैसे वीक 1 का जो लेसन है, अगर बच्चे ने नहीं कवर किया तो वीक 1 का लेसन वीक 2 में फिर से रिपीट होगा। अगर बच्चे ने कवर कर लिया है, एंड ऑफ द वीक उसकी प्रोग्रेस अच्छी है, देन मूव टू नेक्स्ट हुर्फ। नेक्स्ट हुर्फ की तरफ बढ़े, आगे नया हुर्फ इंट्रोड्यूस कराएं। अगर नहीं है तो रिपीट करें। एक वीक में एक हुर्फ होगा, पूरे वीक आपने एक हुर्फ की ही प्रैक्टिस करानी है और उससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़। सेकेंड वीक में दूसरा हुर्फ, थर्ड वीक में फोर्थ, वीक 4 में
आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वीक है, पहला दिन है, आपने डिवाइड कर लिया डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एंड डे 5। 5 डेज आपने पढ़ाना है। सैटरडे संडे उनकी छुट्टी है। अब उनको अपनी फादर के साथ एंजॉय करना है, फैमिली के साथ एंजॉय करना है, आउटिंग है, फैमिली गैदरिंग है, जो भी है वो सैटरडे संडे है। नो स्टडीज़। डे 1 से डे 5 तक आपने पढ़ाना है, मंडे टू फ्राइडे। डे 1 में हमने पहले दिन जैसे बताया है कि बच्चे को अलिफ, अलिफ क्या होता है, अलिफ से आपने आने वाली चीज़ों का तारुफ कराना है। आप उनको तस्वीरें दिखाएं, फ्लैश कार्ड्स दिखाएं। ठीक है, अलिफ को आप जितना क्रिएटिवली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप करें। ठीक है, डे 2 में आपने डॉट टू डॉट आपने ट्रेसिंग करानी है। ट्रेसिंग डायरेक्ट नहीं शीट्स देनी है, 2 डॉट्स ड्रॉ करके देने हैं और मैच कराना है। थर्ड डे में आपने अलिफ की ट्रेसिंग करानी है। ट्रेसिंग वर्कशीट दे दें, या फिर आप लोग किस तरह देंगे कि 2 डॉट डाले हैं तो बीच में छोटे डॉट डाल कर देना है। ठीक है, ताकि बच्चे को ये पता हो। 1 पेज कराना है ये काम, साथ में कलरिंग भी होगी, जो कि अनार अंगूर जो भी करना चाहें। थर्ड डे जो होगा आपकी क्राफ्टिंग एक्टिविटी होगी, और क्राफ्टिंग एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, अंगूर जो है उसकी एक्टिविटी नहीं, सर्कल्स काट कर देंगे, सर्कल से बच्चे अंगूर के अंदर लगाएंगे। ठीक है, ये फाइन मोटर स्किल्स भी हो जाएगी उनकी। अलिफ से इंट्रोडक्शन होगी, बार बार रिपीट करना है बेटा, अलिफ से अंगूर, अलिफ से अनार, अलिफ से अंडा। ठीक है, फिफ्थ डे जो है क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होंगी। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं कि हम इनको डो दे दें खेलने के लिए, उससे अलिफ बना लें। अच्छा, अगर डो नहीं है तो फिर आप जो हैं क्यू टिप से जो है पेंटिंग करा लें, फिंगर से पेंटिंग करा लें। कोई भी ऐसा काम जिसमें आपने अलिफ ढूंढना है, अलिफ को सर्कल करना है, अलिफ को आपने पर्चियों में डाल के छुपाना है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड में लिख कर दे दें अलिफ, वाइट बोर्ड के ऊपर लिख कर दे दें अलिफ। तो पूरा वीक क्या हुआ, हमने अलिफ पढ़ा। इसी तरह हम नेक्स्ट वीक आ जाएंगे बे, थर्ड वीक आ जाएंगे हम पे, और फिर फोर्थ वीक आ जाएंगे पे, ते से तितली। ठीक है, इसी तरह पहले दिन इंट्रो होगा अल्फा ये हुर्फ का, दूसरे दिन इसकी डॉट टू डॉट होगी। ठीक है, थर्ड डे जो है उसकी ट्रेसिंग वर्कशीट होगी, कोई भी वर्कशीट हो सकती है, ज़रूरी नहीं ट्रेसिंग है, वर्कशीट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड डे जो है आपकी, थर्ड डे जो है आपकी क्राफ्टिंग होगी। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे और फिफ्थ डे आपका होगा एक्टिविटी। ये है आपका पैटर्न। पहले दिन आपने इंट्रोडक्शन देना है कि बेस से क्या क्या आता है। 15-20 मिनट भी पढ़ा लें, बहुत है। आप किताब से इंट्रोडक्शन दे सकती हैं, फ्लैश कार्ड से दे सकती हैं। कलरिंग शीट, ड्राइंग शीट, याद रखिएगा कलरिंग, क्राफ्टिंग, ड्राइंग शीट जो भी होगी, जो आपका लेसन होता है हमेशा उससे रिलेटेड कराई जाती है। अगर आप लेसन आउट ऑफ द बॉक्स कराएंगी कि पे पढ़ा रही हैं, बिल्ली पढ़ा रही हैं, लेकिन आप कलरिंग अनार की करा रही हैं या एरोप्लेन आ गया, ऐसा मत कीजिएगा। इससे बच्चा ना सिर्फ उकता जाता है, उसका जब जो लेसन है उससे रिलेटेड जब कोई काम नहीं होता तो ना से उसके जहन में कोई वो मैसेज जाएगा, डिस्ट्रैक्शन भी रहेगी और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो पहले दिन इंट्रोडक्शन होना चाहिए, डॉट टू डॉट उसकी मिलाने का तरीका होना चाहिए, ट्रेसिंग होनी चाहिए, कोई भी वर्कशीट दे सकती हैं, क्राफ्टिंग है, क्राफ्टिंग के बाद एक्टिविटी है। अलिफ के बाद आता है अलिफ मद्दा, तो आपने पहले अलिफ, अलिफ मद्दा, बे पे ते टे से। ठीक है, ये तकरीबन आपकी जो अलिफ से तक की जो लेसन्स होते हैं, ये आपको कम अज़ कम 2 मंथ्स लग जाते हैं बच्चे को समझने में। जब ये 2 मंथ्स आप इस चीज़ को स्टडी करा लेंगे तब हम मूव करेंगे जीम चे हे खे पे। हमेशा एक जैसे हुर्फ एक साथ लेकर चलने हैं, बीच में कोई और नहीं आना चाहिए। अब हम जब ये काम 2 महीने लगातार कर लेंगे, एक बार जहन में रखिएगा कि हमने एक वीक में अलिफ पढ़ाया है तो हमने अलिफ 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 की प्रैक्टिस करानी है। जब हम अलिफ करा लेंगे फिर आएगा अलिफ मद्दा, तो फिर आपने अलिफ मद्दा साथ लिखना है। फिर आ जाएगा आपका ये बे, पे, ते, टे और ये से। पैटर्न क्या होना चाहिए कि कॉपी का पैटर्न क्या होना चाहिए, अब ये देख सकते हैं कि पहले दिन से क्या पैटर्न है। जो पैटर्न आप बच्चे का सेट करेंगे वो उसी पैटर्न से चलते हैं। बच्चे को अलिफ सिखा दिया, अलिफ मदर सिखा रहे हैं तो अलिफ अलिफ मदर लेकर चलना है।
अलिफ सिखा दिया है, अलिफ मदा भी सिखा दिया है, बे सिखा रहे हैं, अलिफ अलिफ मदा बे। एक एक हुर्फ साथ साथ ऐड होता जाएगा और डेली आपने एक पेज करानी है। जिस दिन ट्रेसिंग का डे है आपने करानी है। बच्चा जब ये टाइम उसका बढ़ने लगता है, पहले वो 10 मिनट बैठेगा, फिर 20 मिनट बैठेगा, फिर 30 मिनट बैठेगा। टाइम ऐसा ऐसा ग्रेजुअली बढ़ता है तो भी बच्चा एक पेज नहीं 2 पेज भी करना है। पहले के टाइम में आपने जो लेसन प्लान है उसमें आपने कम से कम बच्चे को 10 से 20 मिनट भी बिठा लेते हैं, काफ़ी है। नेक्स्ट डे आप लोगों ने थोड़ा सा टाइम बढ़ाना है, वो खुद ही ग्रेजुअली बढ़ेगा, उसको आपको बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो खुद ही बैठेगा। तकरीबन घंटा भर भी आपसे तीनों सब्जेक्ट वो पढ़ेगा। करना यह है कि जब भी आपने डेली उसको पढ़ाना है तो एक रूटीन के साथ लेकर बैठना है। ये नहीं कि जब शाम को मूड हो तो शाम में बैठ गए, सुबह बैठ गए, रात में बैठ गए, ऐसा नहीं। आपने उसके जैसे खाने की मील का रूटीन है, हर चीज़ का रूटीन होता है, इस रूटीन में शामिल किया जाता है। इसी तरह आपने उसकी पढ़ाई को भी एक रूटीन का हिस्सा बनाना है कि नाश्ते के बाद या सोकर जब वो उठे, जब वो फ्रेश है, पेट भरा हुआ है, तब आपने उसको लेकर बैठना है 10 से 20 मिनट। इतना टाइम काफ़ी है। कलरिंग क्राफ्टिंग सब उसी चीज़ से रिलेटेड करानी है जो उसका लेसन है। तो ये है पैटर्न। इस पैटर्न को आपने डेली लेकर चलना है। अब ये देखें, अलिफ से जे तक हमने सिखाया था, तो डेली अलिफ से जे तक की ट्रेसिंग, जब तक आपको ये श्योरिटी ना हो जाए कि इसको आ गया है, तब तक आपने नया हुर्फ नहीं इंट्रोड्यूस करना। उसी हुर्फ को बेशक 2 हफ्ते देना पड़े 2 हफ्ते दें, 3 हफ्ते देना पड़े 3 हफ्ते दें, ग्रेजुअली लेकर चलना है, तेज़ नहीं होना। फिर इनकी मज़ीद पहचान कराने की और भी हैं एक्टिविटीज़, कि हम वो कौन सी एक्टिविटीज़ बच्चों को कराएं जिससे ना सिर्फ इनको हुर्फ की पहचान हो जाए, इनको वो हुर्फ भी याद आए। इसके लिए आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और आइंदा आने वाली वीडियो में अगर आप लोगों की कोई भी फरमाइश है तो कमेंट्स में ज़रूर अपना रिव्यू दें, और अपनी फरमाइश आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए नई वीडियोस आती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।